एवरीबॉडी, ये है हमारे मोगली भाई साहब। इनका नाम है मोगली। ये है एक जर्मन शेफर्ड। हमें पता नहीं था ये जर्मन शेफर्ड है। तो इसकी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वी हैव अ टीम ऑफ रेस्क्यूअर्स ना, तो उसी में से वी हैव अमन, जो कि मेरे बचपन से हम लोग साथ में ना आसपास की वाइल्ड लाइफ कवर करते आ रहे हैं। तो उसने ही इसको रेस्क्यू किया था। मैं उससे भी मिलाऊंगा आपको। बट जस्ट लुक एट हिम। ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता था। ये पूरा एकदम स्केलेटन था एक टाइम पे। पर अब आप देख सकते हो इसको बड़े मजे आ रहे हैं प्यार करवाते हुए। जब हम इसे लाए थे तो ये इसकी आंखों में ना मोतियाबिंद टाइप हो रहा था, दोनों आंखों में। तो हमें लगा था कि आंखों से तो दिखते ही नहीं से, क्योंकि अंधेरों में ना गिर जाता था सीढ़ियों पे, ना उठ पाता था। बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी थी और मेरे ख्याल से ना पानी भी 2-3 दिन पहले ही पिया होगा। सो 1.5-2 साल पहले मेरे को एक कॉल आया था, जहाँ पे एक डॉग था जो कि अंधा था और वो सच अ गुड बॉय। तो एक कुत्ता था, वो अंधा था और उसको ब्रीड वगैरह तो आज तक कुछ पता नहीं थी उसकी, पर उसको कोई फेंक कर चला गया था। और वो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आया था और उसके बाद काफ़ी सारे ना मैंने लोगों को रीच आउट किया, कोई उसको रेस्क्यू करे, पर कोई था ही नहीं जो जाके उसको हेल्प करे। क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था इंस्टाग्राम पे जिसने मुझे वो मैसेज भेजा था, वो बेचारा जाकर उसको ना बार बार खाना और पानी वगैरह इंश्योर कर रहा था। तो वो सब होने के बाद आई कॉल्ड अमन। तो अमन जो है यहाँ पर उसको मैं बहुत छोटा सा देखता आ रहा हूँ। अभी ही इज़ ऑल्सो अ रेस्क्यूअर। ये भी यहाँ पर बहुत सारे जानवरों वगैरह का ध्यान रखता है। पीछे सारे खेत वगैरह इसी के हैं। अभी ये थोड़ा नर्वस है लाइक ऑलवेज। तो मैंने इसको बताया, फिर ये भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया और ये अपने ऐसे सारे दोस्तों वगैरह के साथ गया और फाइनली इसको रेस्क्यू करके लाया। मैं तब अपना वाइल्ड लाइफ में लगा हुआ था और उसके बाद सब कुछ करने के बाद फाइनली 1.5-2 साल बाद आप देख सकते हो ही इज़ ऑल गुड। ये यहाँ पे पूरा दिन भागता रहता है और इसकी पूंछ भी एकदम शेर जैसी कराई है। बाल काट इसके थोड़ा बाल कटवाने ज़रूरी थे, क्योंकि ये यहाँ पर ना कुछ ज़्यादा बड़े बाल थे इसके। ज़्यादा लंबे बाल थे इसके, क्योंकि ये जर्मन शेफर्ड है। और बाद में पता लगा एक्चुअली में ना कि ये जर्मन शेफर्ड है। उससे पहले तो हम थोड़ा सा ऐसे ही थे कि हो सकता है मेलिन का दोगला। हाँ, लोग जैसे बोलते हैं ना स्पिड्स, वैसे ही स्पिड्स का मिक्स था ये। पर अब एज यू कैन सी अभी इसके यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि जितनी भी फीमेल डॉग्स हैं वो इसकी फ्रेंड है यहाँ पर। और ये पूरी खेती इसी की है ना। जितना भी खेत आप देख रहे हो यहाँ पर पास में यहाँ पे तालाब भी है, वहाँ पर भी जाके चिल करता है। क्योंकि जब भी इसे पानी दिखाते थे तो इतना पी लेता था कि उल्टी करता था कमरों में। जिस बंदे को मैंने इसे लेने भेजा था उसने बोला भाई ये पमेलियन का वैसा है, दोगला है, जर्मन शेफर्ड नहीं है, वो है। मैंने भाई तो उसे ले आके यहाँ पे देख लेंगे जो भी है। बहुत लोगों ने बोला कि क्या कंकाल है, क्या छोड़ने के लिए, फिर भी मैंने इसे छोड़ा नहीं। मैंने देखा बच जाएगा, एक आँख भी बच गई तो अपना ठीक है, रह लेगा। और बाकी फिर हमने इस पर बहुत मेहनत करी, डॉक्टर को दिखाया, बहुतों ने बोला कि नहीं बचेगा, आंखें भी नहीं। घर में भी बहुत मम्मी ने भी बोला कि छोड़ के आजा, कहाँ से ले आया, इसके चक्कर में हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो फिर मैं इसे अपने कमरे में रखने लगा जहाँ पे मैं रहता था। पूरा कमरे में बदबू आती थी इसकी वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बीमार था। टॉयलेट करता था तो उसमें चींटियाँ लग जाती थी, मक्खी लगती थी, बदबू मारता था। जहाँ भी करता था ना निशान रह जाता था, चाहे कितना भी धो लो, फिनेल से किसी चीज़ से भी धो लो, वहाँ निशान नहीं हटता था।
धीरे धीरे मेहनत करी। अभी से मेरे पास 1.5-2 साल हो गए, अभी प्रॉपर ओके हो गया। आई ड्रॉप आया था, इसका इंजेक्शन लगाई, बहुत से डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई पर किसी भी इंजेक्शन से इसकी आंखें सही नहीं होती। फिर ड्रॉप आया, भैया नहीं बताया, हमें लगा भी था ना थोड़ा सा कि इसकी आंखें में काफ़ी ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। हाँ, फिर भैया नहीं डॉक्टर वो बताया था ड्रॉप मेरे को, वो ड्रॉप डाला प्रॉपर, और एग्रेसिव भी इतना था। हाँ, ये अग्रेसिव बहुत था। हम हाँ, कभी एग्जैक्टली। दांत मारते मेरी इससे पहले बहुत फटती थी वैसे इन भाई साहब से, ये मेरे को घुर्राते थे काफ़ी अच्छे से, पर अब तो बहुत प्यारा है ये। किसी को भी मतलब अचानक से काटता था ना बताता था, तो इसे जब भी हम लोग जाते थे 6 बंदे का ग्रुप बना के जाते थे घुमाने के लिए, कि कभी भी किसी को लपके तो हम लोग संभाल ले उससे पहले, तो किसे घेरे में ही लेके जाते थे। अब ये इतना शांत हो गया कि छोटे छोटे बच्चों के साथ भी खेलता है, कोई बच्चा ऐसे थप्पड़ दिखा दे तो भाग जाता है, ना किसी पे अटैक करता है। अभी मैंने ये जो एग्रेसिवपन दिखा रहा था, मैंने पट्टा पकड़ रखा है इसलिए दिखा रहा है, वरना अगर मैं छोड़ दूंगा, पट्टा छोड़ दूंगा तो घर भागेगा। ये बिल्कुल एकदम थोड़ा ना फैमिली टाइप का डॉग है ये एकदम, क्योंकि ऑब्वियसली होगा ही, ही इज सच अ गुड बॉय मैन, सच अ गुड बॉय। क्या हुआ? डॉग रेस्क्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, ख़ास तौर से अबैंडन डॉग्स में, जिनको कोई फेंक कर चला जाता है, उनका रेस्क्यू टफ इसलिए होता है सबसे ज़्यादा क्योंकि डॉग ट्रस्ट करना छोड़ देता है ह्यूमन बीइंग्स पे, उसका भरोसा ही उठ जाता है इंसानों से। आपको उसका सबसे पहले भरोसा जीतना होता है, उसके बाद ही आप उसके साथ सब कुछ कर सकते हो। और जो डॉग जो कि घर पर रहा हो, इंसान के साथ पैदा हुआ है, इंसान के साथ पला है अभी तक, उसका भरोसा जीतने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो अभी मौसम इज़ क्वाइट गुड, मौसम काफ़ी अच्छा है। और आपको मेरी बतखें अगर याद होंगी तो उसमें से मैं आपको एक बतख दिखाता हूँ अभी, जो कि अब तालाब के साथ में राज करती है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हो कि स्ट्रैटा से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो किसी को रेस्क्यू करना, कौवे चिल्ला रहे हैं मुझे देख के, तो अगर आप चाहते हो किसी जानवर को रेस्क्यू करना तो आप कर सकते हो। और अगर आप मेहनत करोगे ना किसी भी जानवर पे, चाहे वो कोई डॉग है, कैट है या कोई भी वाइल्ड लाइफ है, वो ख़राब नहीं जाएगी ऑब्वियसली। जब ये आया था तो देयर वाज नो होप। अमन ने इसका बहुत ध्यान रखा और इट इज़ क्वाइट इंस्पिरेशनल। जिस तरीके से इसकी पहले आंखें भी, इसको विजिबिलिटी इसकी ऑलमोस्ट ज़ीरो थी, और ऐसे हमें लगता था कि इसकी आंखें नीली हैं क्योंकि ऐसे उस पर कैटरैक्ट आ गया था। बाकी अभी इसके बाल कटे हुए हैं, इसी वजह से ये थोड़ा शेर टाइप लुक देने की कोशिश की है इसको, आई डोंट नो व्हाई, पर हाँ ये अच्छा हो रहा है अभी। और ही इज़ वेरी हेल्दी नाउ, पूरे दिन भागता रहता है इधर से उधर, गायों के साथ चिल करता है।